गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे जो कि अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटी को हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में ये उपबंधित हैं, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा जो संबंधी जो अधिकार है वो एक तरीके से सेफ गार्ड है, ताकि अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक धार्मिक जो रिलीजियस जो उनकी विशिष्ट अधिकार हैं उसको बनाए रखें और उनकी जो संस्कृति और उनका जो विरासत है वो अपने आप उसको समेटे रखें, उसको बनाए रखें। तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय संविधान में जो सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये जो हमारे मौलिक जो कुल 6 मौलिक अधिकार है और उसमें से ये आर्टिकल 29 और 30 में ये में उपबंधित किए गए हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 29 है जो वो बात करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इट्स मीन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 में 2 सब क्लॉजेज है, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2। तो अनुच्छेद 29 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति जो भी है उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य की निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये बात की गई है कि जो हमारी संस्कृति है, जो उनकी जीवन पद्धति है, इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार इत्यादि सम्मिलित हैं। तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये बात की गई है कि भारत राज्य क्षेत्र की या उसके किसी भी भाग के जो निवासी हैं उनकी जो लिपि है, जो उनकी संस्कृति है, जो जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार इत्यादि इंक्लूडेड है, उसको बनाए रखने का अधिकार है। और जो अगर इस तरीके की अगर माइनॉरिटी का जो अपने जो शिक्षण संस्था को बनाते हैं तो उसमें से किसी को भी एडमिशन लेने से किसी भी आधार पर वंचित या डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30, जिसके अंतर्गत बात की गई है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी जो आर्टिकल है वो बात करता है, आर्टिकल 30 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 है उसमें एक चीज़ इंक्लूड की गई है, ये है अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1 क यानी आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1A। इसमें ये बात की गई है जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन जो अधिकार है वो निर्भरतित न हो। यानी कि आसान भाषा में ये हम कह सकते हैं कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये बात की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन का जो अधिकार होगा उस पर कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। अनुच्छेद 30 का जो सब क्लॉज 2 है यानी आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि वे पर्टिकुलर किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में ये कहा था कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान खोलने का, यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसको खोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि वे सरकारी सहायता लेते हैं तो उनके लिए सरकार के नियमों का जो पालन करना आवश्यक होगा, और यदि उन्हें सहायता नहीं मिल रही है तो सरकार उनकी प्रवेश प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देगी, लेकिन शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए जो सरकार है वो कुछ नियम लागू कर सकती है। तो यहाँ पर चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, और यहाँ पर जो रिलीजियस हमें जो राइट मिले हैं जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, तो उनको प्रिविलेजेस देने के साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात की गई है कि जो माइनॉरिटी हैं उनका जो मूल्य है, उनकी जो वैल्यूज़ है, उनको भी एक पहचान मिले। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात देखें तो TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य एक केस था जो कि 2002 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग को पहचान हेतु 2 आधार बताए गए हैं, एक नेशनल और दूसरा जो है वह प्रांतीय स्टेट लेवल पर। और अगर हम बात करें कि क्या अल्पसंख्यक जो शब्द है, जो माइनॉरिटी जो वर्ड है, उसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक शब्द है वो संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं है। हालांकि नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं, यानी मेजॉरिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में हैं। तो यहाँ पर चूँकि भारत में देखा गया है कि जो हिंदू हैं वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से उनकी पहचान बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 की जो व्यवस्था है वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।